ये प्रदेश में हमारी इस प्रकार की इसके पीछे का कारण ये है कि 9 तारीख को जो फाइनल ड्राफ्ट आया था सरकार की ओर से, जिस पर सहमति बनी थी, उसमें 5 बिंदु थे। 5 बिंदुओं पर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। बिंदु क्रमांक 1 था कि हम MSP पर गारंटी की कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी आज तक नहीं बनाई है। 12 महीने जो आंदोलन चला, 12 महीने में लगभग 50,000 से ऊपर मुकदमे बने। मुकदमे तत्काल वापस लेंगे, तत्काल प्रभाव से ये सब लिखा था, पर एक भी मुकदमा अभी तक वापस नहीं हुआ। 2, तीसरा ये कि पराली जलाने पर 1 करोड़ का जो जुर्माना था और सजा, तो सजा माफ की है, जुर्माना अभी जहां का तहां पर है। बिजली कानून पर अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, और जो शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवारों को भी मुआवजा कई जगह अभी नहीं मिला है। 5 बिंदुओं पर हमारे साथ विश्वासघात, वादा खिलाफी हुई है। इसके लिए हम लोगों ने 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया और एक पर्चा जारी किया है कि हमारे साथ जो हुआ है वो पर्चा आपके सामने रखा हुआ है। ये पर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में और जहां जहां चुनाव है वहां बांटे जा रहे हैं। स्थिति ये बनी हुई है कि हमने कहीं नहीं कहा इसमें कि किसको वोट देना है, कहाँ किसको वोट नहीं देना। इसमें साफ लिखा है कि हमारे खिलाफ जो वादा खिलाफी हुई है उसका अर्थ ये है कि इसको सजा दो जो हमारे खिलाफ वादा खिलाफी करता है, पर वोट किसे देना है हमारा मतलब नहीं है। जो भी सरकार जिस अनुपात में हमारा सहयोग करेगी उस अनुपात में हम उस सरकार का सहयोग करेंगे। जो हमारा विरोध करेगी, हमारा दमन करेगी, उस अनुपात में सरकार का विरोध करेंगे। अभी आपके यहाँ घटना घटी है, उसमें मैंने बुलवाया है, भाई साहब से बात की, गोली चली है। भाजपा के गुंडों के द्वारा यहाँ किसानों को पीटा गया है, संत मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, एक को गोली लगी है। वो घायल व्यक्ति भी यहाँ रहा अपनी माँ के साथ में। वो अभी राकेश भाई उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हम लोग वहाँ भी जाने की योजना है। अब हमारा जो पूरा आंदोलन है उसके मुख्य चेहरा आदरणीय राकेश जी चौधरी आपके सामने अपना विषय रखेंगे। राकेश धन्यवाद साथियों। जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा का पूरे देश में जो हमारी मांगे नहीं मानेगी, उन मांगों को लेकर लोगों में जाएंगे हम और अपनी बात कहेंगे लोगों से। क्योंकि सिर्फ 3 कृषि कानून वापसी की बात की है, उन्होंने वापस किया है। बहुत सारे हजारों मुद्दे हैं हमारे भी, जैसे कि कई ने भी बताया, बिजली का मुद्दा है हमारा। बिजली के रेट का बहुत ज़्यादा फर्क है। पराली को लेकर एक बहुत हम पे आरोप लगता है कि पराली किसान जलाता है, जबकि इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। पराली का धुआं कभी नुकसान नहीं करता और सदियों से पराली जलती आई है। और मेन हमारा तराई क्षेत्र का जो है कि हमारा धान और गेहूं कभी MSP पे बिकता ही नहीं। MSP सरकार कहती जरूर है, लेकिन किसी भी किसान को MSP नहीं मिलती। आज भी हमारा किसान 1200-1100 धान बेचने को मजबूर है, और वो भी बहुत राइस मिलर्स और बीच में आड़ती और अधिकारी मिलके जो MSP होती है उसका गोलमाल करते हैं। और रामपुर में अभी पीछे जांच हुई थी, चौधरी साहब ने जांच करवाई थी वहाँ, तो उसमें भी बहुत सारी कमियां निकल के आई हैं और ऐसे लोगों को MSP दे दी गई है और जिनका नाम भी नहीं था मृतक लोगों को MSP मिल गई है। तो हमारा गन्ने के मुद्दे हैं, गन्ने के इशू में गन्ने की पेमेंट हमारी तराई क्षेत्र में नहीं मिलती। पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना बेल्ट है, पूरे प्रदेश में गन्ना होता है, लेकिन पिछले साल का पेमेंट भी अभी गन्ने का हमारे किसान भाइयों को नहीं मिला है। वो हम बात लेके बीच में लोगों के आए हैं। तो जो किसान का काम करेगा, किसान की बात करेगा जो सरकार, ऐसी सरकार को किसान भाइयों आपको चुनना है और अच्छी सरकार लेके आइए जो कि आपकी बात विधानसभा में, लोकसभा में रख सके। धन्यवाद साथियों, सभी का धन्यवाद। टिकैत जी, हाँ जी, हमारा पहला सवाल ये है कि
शिव कुमार काका जी हैं, संयुक्त मोर्चे के जो 5 मेंबरी कमेटी है उसके मेंबर हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं। और मान साहब आपके यहाँ के प्रभारी है तराई बेल्ट के, और हमारे सारे पदाधिकारी हैं, जितने भी हैं लोग यहाँ पर जिलाध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। तो देखो मुद्दा ये है कि जो वादे सरकारों ने करे वो भी पूरे नहीं कर रही है, और एक किस्म से गुंडागर्दी पे उतर रही है सरकार। हमने कहा भाई बिजली पे आप बात कर लो, बिजली अमेंडमेंट बिल है उस पर बात कर लो, उस पर नहीं बात कर रहे तो आप बराबर के स्टेट के बिजली के रेट ले लो। पंजाब में बिजली किसान को फ्री है, हरियाणा में 15 रुपये आस पावर है, यहाँ पे 175 है, 12 गुना रेट उत्तर प्रदेश में है। क्या किसान की फसल 12 गुना महंगी? एमएसपी पे खरीद नहीं होती, ये पूरी तराई बेल्ट है। आप देखते होंगे कि यहाँ के मंडियों का क्या हाल है, यहाँ के जो क्रय केंद्र खुलते हैं उसके क्या हाल है। वो एक बड़ी समस्या यहाँ के पूरे इस तराई बेल्ट की है। दूसरा, दिल्ली में कुछ जो वादे हुए वे भी सरकार ने पूरे नहीं करे। एक किस्म से तानाशाह रवैया सरकारों का है। तो हमने भी भाई ये अपील करी, अभी इसका दिखाएंगे, खड़े होकर इसको ले लेंगे। भाई सरकारों से क्वेश्चन जरूर हो, क्योंकि सरकार अब चुनाव के टाइम पे, हमको तो दिल्ली में मिली नहीं 13 महीने से, हो सके कि चुनाव के टाइम पे गामू में आ रही हो तो उससे सवाल जवाब जरूर करें। उससे सवाल जवाब करें अपने हॉस्पिटल के, सवाल जवाब करें बच्चों के बंद हुए स्कूल के, मतलब स्कूल बंद रहेंगे, स्कूल में कोरोना काल चल रहा है, लेकिन नेताओं की बड़ी बड़ी सभाएं हो सकती हैं, बाजार खुल सकते हैं, उसमें कोई कोरोना काल नहीं है। देश में अनपढ़ लेबर तैयार की जा रही है, एक षड्यंत्र सरकार का पता चल गया। इनका इशू हिंदू मुस्लिम और जिन्नार पाकिस्तान नहीं चला पश्चिम के जिलों में, ये वहां से शुरुआत करते थे उसकी इलेक्शन में, वहां पे जनता ने नकार दिया पूर्ण रूप से। अब विकास का इशू चलेगा। इन्होंने हिजाब और खिजाब की बात करी, हमने कहा भाई हिसाब और किताब पर बात कर लो, क्योंकि हर आदमी, हमने सवाल ये करा है कि हर आदमी से क्वेश्चन करें। अगर इनसे क्वेश्चन करते हैं तो जैसे अभी घटना हुई, ये सीधी गोली चलाते हैं, क्योंकि जवाब देने को कोई इनके पास में चीज नहीं है, कोई शब्द इनके पास में नहीं है जिससे जवाब दे सके। तो आपने देखा कि यहां से थोड़ी दूर पे ये घटना घटी, लोग वहां बैठे हुए हैं, बात करेंगे सब लोगों से। कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा है, पूरी संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है एक किस्म से। इस तरह से आपके पड़ोस में लखीमपुर जिला, वहां पे 3 महीने में जो घटना आप सब लोगों ने देखी, पूरी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया ने देखी, उसको 3 महीने में बेल मिल के और बाहर आ गया, आज छूट जाएगा। क्या इस तरह की तानाशाही सरकार देश में चाहिए? यहाँ पे सरकारें तो बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री देश में बने, लेकिन वो चुना हुआ बने, वो शासक ना बने। यहाँ पे कोरिया की तर्ज पे तानाशाह देश में दूसरा दुनिया का तानाशाह हिंदुस्तान में पैदा ना हो चुका है। हाँ, कितना असर पड़ा है संयुक्त किसान मोर्चे का उस चुनावों के पर? करंट है संयुक्त किसान मोर्चा तो भाई बैटरी में तेजाब का काम करे, अपना करंट उसी से ही बढ़ा। करंट बन रहा, करंट जब भी देगा, अगर बैटरी में तेजाब ना गिरे तो करंट नहीं बनता। हम तो करंट का काम करें, काम तो जनता करेगी। करंट कहाँ तक जाएगा? जाएगा ही लंबा जाएगा, लगेगा, किसको लगेगा? ये सरकार की लगे। और क्या, हमारा किसी पार्टी के खिलाफ हम नहीं है, हम तो सरकार काम नहीं करती, हमारा मुद्दा है सरकार से। बात कर रहे हैं ना है जी, सरकार को उखाड़ फेंकने की तो बात कर रहे हैं ना। हमने कहा कार्ड फेंकने की बात। आप सरकार से नाराज है ना? हाँ, सरकार से नाराज कौन नहीं, मुझे बताओ, खुश कौन सा है? गैस का सिलेंडर किसको आधे रेट में मिल रहा? 400 रुपए का सिलेंडर देश में 1000 का होगा, पता चला ही नहीं। ये तो जनता करेगी काम, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी, वोट की बात हम करते नहीं।
टिकट जी आपका पंपलेट है ये। हाँ पंपलेट है इसमें भाई। ठीक है, इसमें आप भाजपा को सजा देने की बात कर रहे हाँ हैं, किस भाजपा तरीके को की सजा सजा देने की देंगे बात आप? करी, उन्होंने हमारे से वादा करा था, वादा खिलाफ किस तरीके की सजा किस तरीके की देंगे आप? अरे सजा तो दे देगी भाई, कान पकड़ने की भी सजा है, सजा आप अपने तरीके की है। कौन सरकार देगी सजा? जनता देगी आप, जनता तय करेगी। जनता तय करेगी। सरकार तो आती है ना, फिर कोई ना कोई कौन सी? कोई भी तो आएगी। पहले जो उनसे आली इसका इलाज कर लो, अगले वाले का आपको देखेंगे। तो अब किससे क्लियर रख रहा है? जो भी बढ़ेगी आंदोलन देश में मजबूत होगा, देश बचेगा आंदोलन से और आंदोलनकारियों से। आप बात सही है, हाँ। सरकार कौन सी आएगी? हमें नहीं पता जो किसकी आपकी आएगी, बात करेगा। हम नहीं पता कोई तो किसकी। सुनेगा ना आपकी, ठीक है साहब, जो भी आएगी वही सुनेगी, ये तो नहीं सुन रही है। अगली सुन लेगी, 3 बार बैठ के बात सुनी, अब कौन सुनेगा? अगली सुन लेगी। तो इस तरह की सरकार चाहिए जो सरकार 13 महीने तक किसानों से बात ना कर सकती हो, तो ऐसे तानाशाह सरकार तो नहीं चाहिए। बात तो आपने कही ना, हाँ, सरकार ने खत्म किया ना। कही। वो तो कह रहे हैं फिर आएंगे योगी, फिर से आ रही सरकार। भाई जनता तो वोट नहीं दे रही, गुंडागर्दी से कोई आ जाए तो भाई पता नहीं। तो आपने तब क्या करेंगे? आपके घर पहुंचे थे, खाना भी हाँ खाया, नहीं सारे आशीर्वाद जहाँ दिया। घर तो हमारे सारे जाते हैं। नहीं तो क्या कुछ आशीर्वाद दिया है? बता दिया हमको सबको। देखो इनको दवाई की जरूरत है, जो सब बंगाल में दवाई थी इनको थोड़ा थोड़ा असर करना शुरू कर दिया, तो दवाई का फार्मूला क्या चेंज दे दिया। है? इसलिए सबको बता दिया, जनता को पता, उनको क्या पता, जनता को पता है भाई। अच्छा, फार्मूला मुख्यमंत्री में किसको पसंद करेंगे आप यूपी में? जो भी बन जाएगा, अगर आंदोलन अपनी ठीक बात रहेगा। जी, देखो हमने किसानों के लिए तो कौन उपयुक्त हमने तो ये कहा कि योगी जी भी जीतते, अखिलेश भी जीतते, एक मुख्यमंत्री बन जाएगा, एक विपक्ष में बन जाएगा, जीतने दोनों चाहिए। सर किसको भाई पसंद योगी जी करेंगे? बन जाएंगे तो विपक्ष वाला भी तो मजबूत चाहिए। नहीं, पसंद हमें नहीं किसको पता कर- कौन बढ़ेगा, मैं आपसे- हमने क्या चुनाव तो उनकी पार्टी का करेंगे, जो जीतेगी वो करेंगे। आप परिवर्तन हम कोई चाहते हैं? मुख्यमंत्री का चुनाव थोड़ा कर रहे हैं। आप परिवर्तन चाहते हैं? सरकार परिवर्तन तो पूरी जनता चाह रही भाई, परिवर्तन तो जिला पंचायत में भी चाह रहे थे। कैंडिडेट 3 और अध्यक्ष 3 का कौन सा फार्मूला था भाई? तो इस तरह की तानाशाह सरकार चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद आपका एक बयान आया था कि वोट को ले गई, हाँ, उस संबंध में क्या कहना को चाहेंगे? लेगी, 2 जगह की तो लेगी, दे जाती देखी है हमने, उसके रिजल्ट 10 तारीख के बाद होंगे, सर लेगी। टेनी के लड़के की जमानत हो गई, आपका आंदोलन चला, कहीं ना कहीं आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ा, टेनी जहाँ थे वहीं पर हैं। हाँ ट्रेनिंग वही है, जहाँ थे वही है। क्या यही जनता चाहती है कि लोगों को गाड़ियों से मारकर 3 महीने में कोर्ट से भी छूट जाए? इसलिए तो हमने कहा कि देश में दुनिया का दूसरा किंग जोंग हिंदुस्तान में पैदा हो गया। क्या यही जनता चाहती है? अगर ये सरकार दोबारा आएगी तो फिर क्या करेंगे? और आजान दो भाई, जो भी हमारा तो आंदोलन का काम है, अपनी बात बताने का काम है, तो बात बताएंगे। फिर डरना। धरना में क्या कोई स्टे लग रहा? देश में आंदोलन और आंदोलनकारी जब तक ठीक रहेंगे तो सरकारें भी ठीक रहेगी और जनता को बताते रहेंगे। थैंक यू। विकास साहब, आपने भी वोट डाला है, उंगली पे हाँ निशान वोट डाल दिया। बदलाव की वोट डाला है। क्या पता वोट कहाँ जाता है, किसने कहाँ डाला है? अपना वोट किसे वोट दिया? आप बता दो अच्छा किसको दोगे? कोई आएगा ना तारीख? नहीं आप ही सोचते हो क्या होगा। आप बता दीजिए। अच्छा पिछला बता दो किसको आप बताइए, उसे दे देंगे। दिया? अच्छा पिछला बताओ किसको दिया? हमने किसको दिया? किसको दिया? ना आप बताओ, एक आदमी बताओ कि पिछला किसको दिया? पिछली बार आपने भाजपा को हाँ भाजपा को दिया था। विरोध क्यों ये कह रहा है कि दिया था, आप बता दो आपने किसको दिया आपने था? गलती की, है? आपने गलती की। क्या पता, गलती तो पूरे हिंदुस्तान नहीं करेगी भाई, गलती का ही सुधार करेगी जनता। गलती का सुधार करेगी। हाँ, गलती किसे का वोट देना चाहिए? क्या पता किसे देंगे वोट? अरे वोट देते थे, देखो वोट देते थे, बताओ। वोट तो आदमी जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे, भाषा के वाद पे, क्षेत्र के वाद पे, परिवार के वाद पे, हिंदू मुस्लिम पे ये बहकाने का काम जरूर कर रहे, लेकिन अब के वे जहाँ पे स्टेडियम थे, वे मैच स्टेडियम थे जहाँ पे मैच होते थे, वे स्टेडियम तोड़ दिए। लेकिन फिर भी इनका एक षड्यंत्र है, ये फिर भी उसी लाइन पे जनता को ले जा सकते हैं। जनता चौकस रहना। 4-5 शब्दों का इस्तेमाल चुनाव के टाइम पे होता है, वे प्रतिबंधित से शब्द है, उसका ये इस्तेमाल करें तो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। विकास साहब, आखिरी सवाल है, क्या आपने वोट देके सरकार को चोट देने का काम किया है? हाँ कर ले, हम काम कर ले तो जनता सारी कर ले, हम भी जनता के साथ ही है। हम क्या जनता तो अलग है भाई, नहीं, वोट का आधार कुछ तो रहा होगा, आपने बताया। आप रहा सब आधार ही रहे हैं, वोट का तो सब आधार ही रहे। ये तो मौलिक अधिकार है अपना, अपना गुप्त मतदान कहा गया इसको। क्या पता किसने कहा कर दिया, अपना ध्यान रख के करना।
मत गोपनीय होता है। मत गोपनीय ठीक होता है। ठीक, थैंक धन्यवाद। जो